करता हूँ मैं वंदना। तू ही प्रभु सर्वस्व मेरा, करता हूँ मैं वंदना। तू मेरी माता मेरा पिता, तू मेरा बंधु मेरा सखा। तू मेरी माता मेरा पिता, तू मेरा बंधु मेरा सखा। तू मेरी तृप्ति, तू मेरी मुक्ति, तू मेरा आनंद मेरा दाता। हाथ जोड़ सिर झुकाए करता हूँ मैं वंदना। तू ही प्रभु सर्वस्व मेरा, करता हूँ मैं वंदना। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर। आमीन। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। और आपकी आत्मा के साथ। क्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, प्रभु को धन्यवाद देने का दिन है। जब हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं तो बहुत सारे लोग अपने शब्दों के द्वारा प्रभु को धन्यवाद देते हैं। बहुत सारे लोग अपने दान द्वारा प्रभु को धन्यवाद देते हैं। बहुत सारे लोग चढ़ावा चढ़ाते हैं, प्रभु के लिए कुछ भेंट लेकर जाते हैं। हम भी आज प्रभु को धन्यवाद दें। इस आगमन काल में, इस सुंदर समय में, जब हम प्रभु के साथ में हैं, प्रभु को निहारने के लिए बहुत ही नजदीक समय में पहुंच चुके हैं। यह समय प्रार्थना का समय है और प्रभु के साथ में बैठकर प्रभु को अपने जीवन में लाने का समय है। आज हमें प्रभु को खोजने का समय है। जब हम प्रभु को अपने जीवन में खोजते हैं, उन्हें ढूंढते हैं, प्रभु से प्रार्थना करें कि प्रभु कृपा से, आशीषों से हमें भर दीजिए, अपने अनुग्रह से भर दीजिए, ताकि प्रभु आपके जन्म का पर्व हम विशेष रूप से उत्साह के साथ, आध्यात्मिक रूप से पूर्ण तैयारी के साथ मना सकें। इसके लिए प्रभु से प्रार्थना करें। आइए हम कुछ क्षण मौन रहें, हमारी प्रार्थनाओं को, निवेदनों को प्रभु के सामने रखें। जिन भाई बहनों ने प्रार्थना की मदद मांगी है, मिसा बलिदान चढ़ाए हैं, उन सभी को भी प्रभु के सामने रखें। प्रभु उन सभी की प्रार्थनाओं को सुने, निवेदनों को सुने। विशेष कृपा के लिए प्रभु से प्रार्थना करें कि प्रभु आपके जन्म को हम बहुत ही उमंग के साथ, आशीषों के साथ मना सके। ऐसी कृपा और आशीष प्रभु हम सभी को प्रदान करें। इसके लिए हम प्रभु से प्रार्थना करें। आइए हम अपने हृदय को तैयार करें, अपने मन को तैयार करें, अपनी आत्मा को तैयार करें, अपने जीवन को प्रभु के लिए तैयार करें, ताकि बालक यीशु मेरे जीवन में आए, मेरे परिवार में आए, या पवित्र परिवार जहाँ पर बालक यीशु है, माँ मरियम है, संत योसेफ है, हमारे हृदय को पवित्र बनाए। जो हमने पाप किए हैं अपने मन से, वचन से, कर्म से, उन सभी पापों के लिए हम प्रभु से तथा एक दूसरे से क्षमा मांगे। हे भाई और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन, वचन और कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा न करने से, अपने कसूर से, अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैं नित्य कुंवारी धन्य मरियम से
सब स्वर्गदूतों, संतों और आप लोगों से हे भाई और बहनों विनती करता हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमें अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर, हे क्रिस्त दया कर, हे क्रिस्त दया कर, हे प्रभु दया कर। हे प्रभु दया कर। हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, जब तूने पतित मानव को मृत्यु के वश में देखा तो अपने इकलौते पुत्र को भेजकर उसका उद्धार करना चाहा। हम अपने मुक्तिदाता के देह धारण में विश्वास करते हैं। ऐसी कृपा कर कि हम उनके साथ स्वर्ग के राज्य में सदा सर्वदा के लिए निवास करें, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगानुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। प्रभु का आत्मा आपके हृदय जिहा पर हो, जिससे आप योग्य रीति से प्रभु की वाणी को सुना सके। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। पहला पाठ सैमुअल का पहला ग्रंथ, अध्याय 1 पद संख्या 24 से 28। जब अन्ना सैमुअल का दूध छुड़ा चुकी तो उसने उसे अपने साथ कर लिया। वह 3 बरस का बछड़ा, 1 मन आटा और 1 मशक अंगूरी ले गई और सैमुअल को शीलो में प्रभु के मंदिर के भीतर लाई। उस समय बालक छोटा था। बछड़े की बलि चढ़ाने के बाद वे बालक को एली के पास ले गए। अन्ना ने कहा, महोदय क्षमा करें। महोदय, आपकी शपथ, मैं वही स्त्री हूँ जो यही प्रभु से प्रार्थना करती हुई आपके सामने खड़ी थी। मैंने इस बालक के लिए प्रार्थना की और प्रभु ने मेरी प्रार्थना स्वीकार कर ली, इसलिए मैं इसे प्रभु को अर्पित करती हूँ। यह आजीवन प्रभु को अर्पित है। और उन्होंने वहां प्रभु की आराधना की। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। मेरा हृदय प्रभु के कारण आनंदित हो उठता है। मेरा हृदय प्रभु के कारण आनंदित हो उठता है। मेरा हृदय प्रभु के कारण आनंदित हो उठता है। मुझे अपने प्रभु से शक्ति मिली है और मैं अपने शत्रुओं का सामना कर सकता हूँ, क्योंकि तेरा सहारा मुझे उत्साहित करता है। अनुवाक्य। मेरा हृदय प्रभु के कारण आनंदित हो उठता है। शक्तिशालियों के धनुष टूट गए और जो दुर्बल थे वे शक्ति संपन्न बन गए। जो धनी थे वे रोटी के लिए मजदूरी करते हैं और जो भूखे थे वे संपन्न बन गए। जो बाँझ थी वह 7 बार प्रसव करती है और जो पुत्रवती थी उसकी गोद खाली है। अनुवाक्य। मेरा हृदय प्रभु के कारण आनंदित हो उठता है। प्रभु मारता और जिलाता है। वह मनुष्य को अधोलोक पहुंचाता और वहां से निकालता है। प्रभु निर्धन और धनी बना देता है। वह मनुष्य को नीचा दिखाता और उन्हें ऊंचा उठाता है। अनुवाक्य। मेरा हृदय प्रभु के कारण आनंदित हो उठता है। वह दीनहीन को धूल में से निकालता है और कूड़े पर बैठे हुए कंगाल को ऊपर उठाकर उसे रईसों की संगति में पहुंचाता और संपन्न के आसन पर बैठा देता है। अनुवाक्य। मेरा हृदय प्रभु के कारण आनंदित हो उठता है। जय घोष। हालेलुया। तू सभी राजाओं का राजा और कलीसिया का कोने का पत्थर है। तूने धरती की मिट्टी से मनुष्य को बनाया।
आकर उसे बचाने की कृपा कर। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 1 पद संख्याएं 46 से लेकर 56 तक। मरियम बोल उठी, मेरी आत्मा प्रभु का गुणगान करती है, मेरा मन अपने मुक्तिदाता ईश्वर में आनंद मनाता है, क्योंकि उसने अपनी दासी की दीनता पर कृपा दृष्टि की है। अब से सब पीढ़ियां मुझे धन्य कहेंगी, क्योंकि सर्वशक्तिमान ने मेरे लिए महान कार्य किए हैं। पवित्र है उसका नाम। उसकी कृपा उसके श्रद्धालु भक्तों पर पीढ़ी दर पीढ़ी बनी रहती है। उसने अपना बाहुबल प्रदर्शित किया है, उसने घमंडियों को तितर बितर कर दिया है, उसने शक्तिशालियों को उनके आसनों से गिरा दिया है और दीनों को महान बना दिया है। उसने दरिद्रों को संपन्न किया और धनियों को खाली हाथ लौटा दिया है। इब्राहिम और उनके वंश के प्रति अपनी चिरस्थायी दया को स्मरण कर उसने हमारे पूर्वजों के प्रति अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार अपने दास इस्राएल की सुधि ली है। लगभग 3 महीने एलिजाबेथ के साथ रहकर मरियम अपने घर लौट गई। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। क्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, प्रभु के जन्म को मनाने की तैयारियां हम बखूबी बहुत ही अच्छे से कर रहे हैं। हमारे घरों में, हमारे चर्चेस में, और विशेष रूप से एक तैयारी हमारे दिल के अंदर भी करने की ज़रूरत है। प्रभु के लिए अच्छे से अच्छी चीज़ें हमें लाने की ज़रूरत है। प्रभु के लिए अच्छा से अच्छा वस्त्र लेकर आने की ज़रूरत है। वह वस्त्र हो सकता है एक पश्चातापी हृदय का वस्त्र, वह वस्त्र हो सकता है आपके दिल में प्रेम का वस्त्र, वह वस्त्र हो सकता है एक दूसरे के प्रति जीवन बिताने का वस्त्र। तो प्रभु से प्रार्थना करें। और प्रभु से किस तरह से प्रार्थना करनी चाहिए? जिस तरह से अन्ना ने प्रार्थना करी। जब वह प्रार्थना कर रही थी तो केवल उसके होठ हिल रहे थे और वह प्रार्थना करती चली जा रही थी। प्रभु से आज प्रार्थना करें कि प्रभु, जब हम प्रार्थना करें तो हमारी प्रार्थना को सुन। जब हम प्रार्थना करते हैं तो किसी को दिखाने के लिए नहीं, हम सोचे कि हम क्या हैं, हमारा जीवन क्या है। जिस तरह से अन्ना ने अपने जीवन को प्रभु के सामने समर्पित किया, लेकिन सामुएल सोचता रहा, हो सकता है इसने मदिरा पी हो, इसीलिए यह इसी तरह बातें कर रही है। लेकिन जब वह प्रभु की कृपा प्राप्त करके बच्चे को जन्म देती है तो वो मंदिर में सामुएल को चढ़ाने के लिए आती है। और जब वह सामुएल को चढ़ाती है तो प्रभु से कृपा और आशीष के साथ वे प्रभु को धन्यवाद देती हैं। इसलिए कृष्ण प्रिय भाई और बहनों, हमें आज प्रभु से प्रार्थना करना है जिस तरह से अन्ना ने प्रार्थना करी।
और अपने आप को, अपने पूरे परिवार को, अपने पूरे जीवन को, अपने एकलौते पुत्र को प्रभु के सामने वह लेकर आती है और प्रभु को धन्यवाद देती है। उसी तरह हम माँ मरियम का जीवन भी देखते हैं। जब माँ मरियम अपने प्रभु की स्तुति करती है, अपने उद्धारकर्ता की स्तुति करती है, वह जान जाती है कि उसके जीवन में क्या होने वाला है, उसका जीवन किस तरह से परिवर्तित होने वाला है, क्योंकि ईश्वर स्वयं उनके गर्भ में है। जी हाँ कृष्ण प्रिय भाई और बहनों, माँ मरियम वही मंजूषा बन जाती है जो मुक्तिदाता को पूरी मानव जाति के लिए समर्पित करती है, मुक्तिदाता को हम सभी के लिए दे देती है। वह अपने आप को नम्र बनाती है, तभी ईश्वर उन्हें चुन लेते हैं। हमें भी आज प्रभु से बातें करने की ज़रूरत है, प्रभु का गुणगान करने की ज़रूरत है। माँ मरियम किस तरह से प्रभु का गुणगान करती है? वह कहती है कि मेरी आत्मा प्रभु का गुणगान करती है। अपनी आत्मा से प्रभु का गुणगान करने की ज़रूरत है। अपने तन से, अपने धन से, अपने मन से तो हम करते ही हैं, लेकिन आत्मा से कौन प्रभु का गुणगान करता है? आज हम प्रभु के सामने आए, प्रभु से प्रार्थना करें कि प्रभु दिन दुखियों को भी वह ऊंचा उठाता है, वह धनियों को उनके पद से, उनकी उन्नति से वह उन्हें नीचे गिरा देता है। हम प्रभु से प्रार्थना करें, उस प्रभु से जो पीढ़ी दर पीढ़ी आपको संभाले रखेगा, जो पीढ़ी दर पीढ़ी आपको, आपके जीवन को, आपके परिवार को अपनी हथेली पर रखेगा। आइए हम उसी मुक्तिदाता को अपने जीवन में ग्रहण करने के लिए अपने आप को, अपने हृदय को, मन को तैयार करें। हम कुछ क्षण मौन रहें, चढ़ावे के गीत के साथ हमारी प्रार्थनाओं को, निवेदनों को भी प्रभु के सामने चढ़ाएं। विशेष कृपा और आशीष के लिए प्रार्थना करें ताकि हम प्रभु के योग्य बन जाएं। प्रिय भाई और बहनों, प्रार्थना कीजिए।
कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान स्वीकार करे। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से यह बलिदान स्वीकार करे। हे प्रभु, तेरी करुणा पर भरोसा रखते हुए हम बड़ी उत्सुकता से तेरी पवित्र वेदी पर अपने दान अर्पित करते हैं। इस संस्कार द्वारा प्राप्त पवित्र कार्य कृपा हमें शुद्ध करे। यह वर दे हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु पवित्र पिता, सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा तुझे धन्यवाद दे। नबियों ने इनकी भविष्यवाणी की, कुंवारी माता ने इन्हें अगाध अनुराग से वहन किया, यूहन्ना बपतिस्ता ने इनकी पूर्व सूचना दी और इन्हें उपस्थित देख इंगित भी किया। यही प्रभु अपने देह धारण की अगवानी करने का हमें गौरव और आनंद प्रदान करते हैं, ताकि ये हमें प्रार्थना में सजग और प्रशंसा में उल्लसित पाए। इसलिए दूतों और महादूतों, सिंहासन और साम्राज्य, स्वर्गिक सेनाओं और शक्तियों के साथ मिलकर हम अनंत काल तक तेरा महिमा गान करते हैं। जय जय तेरी जय हो, पावन आत्मा जय हो। गूंज रहा भूजल नभ जैसे, विश्व विधाता जय हो। गोचर हो या गोचर, नभ में हो भूतल पर, जग का गुआ तू परमेश्वर अखिलेश्वर की जय हो। तू है दया का सागर, है प्रेम शांति करुणा कर। ईश पिता पावन आत्मा, तीनों की जय 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 हो। जय जय तेरी जय हो, पावन आत्मा जय हो। गूंज रहा भूजल नभ जैसे, विश्व विधाता जय हो। विश्व विधाता जय हो, विश्व विधाता जय हो। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, तू इन उपहारों को अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे, कि ये हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के शरीर तथा रक्त बन जाए। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो
और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत स्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह करो। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। विश्वास का रहस्य। हे प्रभु, जब हम यह रोटी खाते और यह कटोरा पीते हैं, तेरे पुनरागमन तक तेरी मृत्यु की घोषणा करते हैं। इसलिए हे प्रभु, हम क्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब क्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। हे प्रभु, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष चाको और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हमारे उन भाइयों और बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं। उन्हें और सभी मृतकों को अपने दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने। और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, उनके वर धन्य यौसेफ, धन्य प्रेरितों तथा सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहे, तेरी स्तुति और महिमा कर सके, तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु क्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगानुयुग तेरा ही है। आइए कृष्ण प्रिय भाई और बहनों, हमारी सही प्रार्थनाओं को, निवेदनों को प्रभु के सामने रखें। हमारे मन की इच्छाओं को प्रभु के सामने रखें और उसी प्रार्थना को दोहराएं जिस प्रार्थना को प्रभु यीशु ने अपने शिष्यों को सिखाई है। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल, परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सही बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूं
अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तो हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और कृपापूर्वक उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तो युगानुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। हम परस्पर शांति का अभिवादन करें। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप भर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप भर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप भर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप हर लेते हैं। धन्य है वे जो मेमने के भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि तू मेरे यहाँ आए, किंतु एक ही शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। हे मेरे प्रभु यीशु, मैं सारे हृदय से विश्वास करती हूँ कि आप पवित्र यूकरिस्ती संस्कार में उपस्थित हैं। हे प्रभु, मैं सभी चीज़ों से बढ़कर आपको प्रेम करती हूँ और मेरी यही अभिलाषा है कि आप मेरी आत्मा में आकर बस जाएं, क्योंकि हे प्रभु, मैं आपको आज ग्रहण करने में असमर्थ हूँ। हे प्रभु, आध्यात्मिक रूप से आकर मेरे हृदय में समा जाइए। हे यीशु, मैं आज आप में एक होना चाहती हूँ और आप में समा जाना चाहती हूँ। हे प्रभु, यह कभी ना होने पाए कि मैं आपसे कभी अलग हो जाऊं। आमीन। मेरी आत्मा प्रभु का गुणगान करती है, क्योंकि सर्वशक्तिमान ने मेरे लिए महान कार्य किए हैं। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, हमने स्वर्गिक संस्कार ग्रहण किया है, यह हमें सबल बनाए ताकि हम अपने पुण्य कर्मों की श्रद्धांजलि चढ़ाकर मुक्तिदाता के आगमन पर उनके स्वागत में आगे बढ़े और धर्मियों का पुरस्कार प्राप्त करें। उन्हीं हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। सर्वशक्तिमान ईश्वर आशीर्वाद प्रदान करे, पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर। आमीन। आप लोग विदा ले क्रिस्त के प्रेम में अपना जीवन बिताएं। ईश्वर को धन्यवाद। मेरी आत्मा गा रही है ईश प्रभु का गुणगान। मुक्तिदाता ईश्वर में हर्ष मनाते मेरे प्राण। सारा जग मुझे धन्य कहेगा, प्रभु ने किया है कार्य महान। सारा जग मुझे धन्य कहेगा, प्रभु ने किया है कार्य महान। मेरी आत्मा गा रही है ईश प्रभु का गुणगान। उसकी कृपा उसके भक्तों पर सदा बनी रहती है। प्रभु ने अपना बल दिखाया, घमंडियों का विनाश किया। बलवानों
ठहरा दिया, दीनों का उद्धार किया। मेरी आत्मा गा रही है ईश प्रभु का गुणगान।